शक्ताल मुनि की कथा। शक्ताल मुनि की कथा कथा सुख के देने वाले और संसार का हित करने वाले जिनेंद्र भगवान के चरणों को नमस्कार कर शक्ताल मुनि की कथा लिखी जाती है। पाटलिपुत्र पटना के राजा नंद के दो मंत्री थे, एक शक्ताल और दूसरा वरुचि। शक्ताल जैनी था, इसलिए सुतरा उसकी जैन धर्म पर अचल श्रद्धा या प्राति थी, और वरुचि जैनी नहीं था, इसलिए सुतरा उसे जैन धर्म से, जैन धर्म के पालने वालों से द्वेष था, ईर्ष्या थी, और इसलिए शक्ताल और वरुचि की कभी न बनती थी, एक से एक अत्यंत विरुद्ध थे। एक दिन जैन धर्म के परम विद्वान महापद्य मुनिराज अपने संग को साथ लिए पटना में आए। शक्ताल उनके दर्शन को गया। बड़ी भक्ति के साथ उसने उनकी पूजा वंदना की और उनके पास बैठकर और मुनि और गृहस्थ धर्म का उसने पवित्र उपदेश सुना। उपदेश का शक्ताल के धार्मिक अतएव कोमल हृदय पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह उसी समय संसार का सब मायाजाल तोड़कर दीक्षा ले मुनि हो गया। इसके बाद उसने अपने गुरु द्वारा सिद्धांत शास्त्र का अच्छा अभ्यास किया। थोड़े ही दिनों में शक्ताल मुनि ने कई विषयों में बहुत ही अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। गुरु इनकी बुद्धि, विद्वत्ता, तर्कना शक्ति और सर्वोपरि इनकी स्वाभाविक प्रतिभा देखकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपना आचार्य पद अब इन्हें ही दे दिया। यहाँ से ये धर्मोपदेश और धर्म प्रचार के लिए अनेक देशों, शहरों और गांवों में घूमे फिरे। इन्होंने बहुतों को आत्महित साधक पवित्र मार्ग पर लगाया और दुर्गति के दो खोण का नाश करने वाले पवित्र जैन धर्म का सब ओर प्रकाश फैलाया। इस प्रकार धर्म प्रभावना करते हुए ये एक बार फिर पटना में आए। एक दिन की बात है कि शक्ताल मुनि राजा के अंतपुर में आहार कर तपोवन की ओर जा रहे थे। मंत्री वरुचि ने इन्हें देख लिया, सो इस पापी ने पुराने बैर का बदला लेने का अच्छा मौका देखकर नंद से कहा, महाराज, आपको कुछ खबर है कि इस समय अपना पुराना मंत्री पापी शक्ताल भीख के बहाने आपके अंतपुर में रनवास में घुसकर न जाने क्या अनर्थ कर गया है। मुझे तो उसके चले जाने बाद से समाचार मिले, नहीं तो मैंने उसे कभी का पकड़वा कर पाप की सजा दिलवा दी होती। अस्तु, आपको ऐसे धूर्तों के लिए चुप बैठना उचित नहीं। सच है, दुर्गति में जाने वाले ऐसे पापी लोग बुरा से बुरा कोरी काम करते नहीं चूकते। नंद ने अपने मंत्री के बहकाने में आकर गुस्से से उसी समय एक नौकर को आज्ञा की कि वह जाकर शक्ताल को जान से मार आवे। सच है, मूर्ख पुरुष दुर्जनों द्वारा उसकेरे जाकर करने और न करने योग्य भले बुरे कार्य का कुछ विचार न कर अन्याय कर ही डालते हैं। शक्ताल मुनि ने जब उस घातक मनुष्य को अपनी ओर आते देखा तब उन्हें विश्वास हो गया कि यह मेरे ही मारने को आ रहा है और यह सब काम मंत्री वरुचि का है। अस्तु, जब तक वह घातक शक्ताल मुनि के पास पहुंचता है उसके पहले ही उन्होंने सावधान होकर संन्यास ले लिया। घातक अपना काम पूरा कर वापस लौट गया। इधर शक्ताल मुनि ने समाधि से शरीर त्याग कर स्वर्ग लाभ किया। सच है, दुष्ट पुरुष अपनी ओर से कितनी ही दुष्टता क्यों न करें, पर उससे सत्पुरुषों को कुछ नुकसान न पहुंचकर लाभ ही होता है। परंतु जब नंद को यह सब सच्चा हाल ज्ञात हुआ और उसने सब बातों को गहरी छानबीन की तब उसे मालूम हो गया कि शक्ताल मुनि का कोई दोष न था, वे सर्वथा निरपराध थे। इससे पहले जैन मुनियों के संबंध में जो उसकी मिथ्या धारण हो गई थी और उन पर जो उसका बेहद क्रोध हो रहा था, उस सब को हृदय से दूर कर वह अब बड़ा ही पछताया। अपने पाप कर्मों की उसने बहुत निंदा की। इसके बाद वह श्री महापद्म मुनि के पास गया। बड़ी भक्ति से उसने उनकी पूजा वंदना की और सुख के कारण पवित्र जैन धर्म का उनके द्वारा उपदेश सुना। धर्मोपदेश का उसके चित्त पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने श्रावकों के व्रत धारण किए। जैन धर्म पर अब इसकी अचल श्रद्धा हो गई। इस जीव को जब कोई बुरी संगति मिल जाती है तब तो यह बुरे से बुरे पाप कर्म करने लग जाता है, और जब अच्छे महात्मा पुरुषों की संगति मिलती है तब यही पुण्य पवित्र कर्म करने लगता है।
इसलिए भव्यजनों को सदा ऐसे महापुरुषों की संगति करना चाहिए जो संसार के आदर्श हैं और जिनकी सत्संगति से स्वर्ग मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इन सम्यक दर्शन, सम्यक गान, सम्यक चारित्र और सम्यक रूपी रत्नों की सुंदर माला को प्रभाचंद्र आदि पूर्वाचार्यों ने शास्त्रों का सार लेकर बनाया है, जो ज्ञान समुद्र और सारे संसार के जीव मात्र का हित करने वाले थे। उन्हीं की कृपा से मैंने इस आराधनारूपी माला को अपनी बुद्धि और शांति के अनुसार बनाया है। यह माला भव्यजनों को और मुझे सुख दे।